मात्र 500 रुपये इन्वेस्ट करके आप 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमा सकते हैं और मात्र 1000 रुपये इन्वेस्ट करके आप 6 करोड़ 30 लाख रुपए कमा सकते हैं। डेली के 200 रुपये इन्वेस्ट करके, मात्र 200 रुपये दोस्तों इन्वेस्ट करके आप कितना कमा सकते हैं? 38 करोड़ रुपए, 38 करोड़ रुपीज। जी हाँ दोस्तों, मात्र 200 रुपये रोज के इन्वेस्ट करके आप 38 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। जनरली होता क्या है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनको फाइनेंस की ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है। मैं आपको क्लियर कर बताऊं, ना तो हमें स्कूल में फाइनेंस के बारे में पढ़ाया जाता है, ना ही कोई हमें टीचर ज्ञान देता है फाइनेंस के बारे में कि हमें अपने पैसे को कैसे बढ़ाना है या अपने पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैसे अपने पैसे को अच्छे से ग्रो करना है। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑल ओवर इंडिया में मात्र 3% लोगों के पास फाइनेंस की थोड़ा बहुत नॉलेज है। बाकी 97% लोग, जी हाँ दोस्तों, 97% लोग अनएजुकेटेड हैं फाइनेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 97% लोग अनएजुकेटेड हैं फाइनेंस को लेकर। अपने मिडिल क्लास में होता क्या है, अक्सर लोग जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो क्या करते हैं, किसी बैंक में एफडी करवा ली, आरडी करवा ली, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट, या फिर पोस्ट ऑफिस में कोई स्कीम चल रही है उसमें लगा दिए पैसे। LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लोग समझते हैं बहुत पैसा यहाँ पर। दोस्तों ज़्यादातर जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनकी जो सबसे पहली पसंद है वो होती है फिक्स डिपॉजिट, यानी कि FD। उसके बाद दोस्तों जो सैलरीड पर्सन लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए उनको पसंद होता है RD, यानी रिकरिंग डिपॉजिट, जो कि आप हर महीने डिपॉजिट करके अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में ये समझा जाता है कि इनसे FD से और RD से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है, पोस्ट ऑफिस। इसके बाद दोस्तों आता है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड आता है। इसके बाद दोस्तों उसमें आपको करीब इन सबसे 1 या 2% ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। बस इन्हीं सब में हमारी जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं ट्रैप होकर रह जाती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ये सब एक तरह का ट्रैप है मिडिल क्लास फैमिलीज को फंसाने का। यानी कि PPF से आगे मिडिल क्लास फैमिली तो सोचती ही नहीं है, बस PPF है बहुत है, PPF में बहुत पैसा मिलता है, FD करवा लो, RD करवा लो, पोस्ट ऑफिस। इन सभी ट्रैप्स के अंदर ही मिडिल क्लास फैमिली फंस कर रह जाती है और अपने पैसे को पूरी तरह तबाह कर लेती है और अपने पैसे को पूरी तरह दोस्तों बर्बाद कर लेती है। लेकिन आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं दोस्तों, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर अच्छी खासी रिटर्न पा सकते हैं। यानी आप 500 रुपये इन्वेस्ट करके 1 करोड़ 20 लाख रुपए उससे बना सकते हैं और मात्र 1000 रुपये इन्वेस्ट करके आप उसको 6 करोड़ 30 लाख रुपए बना सकते हैं। अगर आप इस रकम को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, अगर आप डेली के 200 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि महीने के 6000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप 38 करोड़ रुपए कमा सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसके बारे में कोई बताता ही नहीं है ना ही हमें स्कूल में कोई नॉलेज मिली होती है फाइनेंस से रिलेटेड, ना ही हमारे आस पड़ोस में कोई हमसे इस बारे में कोई डिस्कस करता है कि फाइनेंस से रिलेटेड और क्या होना चाहिए। लोगों को बस क्या चीज़ भर दिया जाता है जहन में कि भाई FD, RD, पोस्ट ऑफिस, PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इन सबसे बाहर मिडिल क्लास फैमिली निकल ही नहीं पाती है दोस्तों। उन्हीं के अंदर ट्रैप में फंस के वहीं पर ही रह जाती है। गलती मिडिल क्लास फैमिलीज की नहीं है, गलती क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। लेकिन जो हमारा मुद्दा है एजुकेशन सिस्टम नहीं है। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप मात्र 500 रुपये इन्वेस्ट करके, चिंदी यानी छोटा पैसा इन्वेस्ट करके दोस्तों आप छोटे पैसे से बड़ा पैसा बना सकते हैं। यानी कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए आप मात्र 500 रुपए से कमा सकते हैं, 500 रुपए इन्वेस्ट करके। इस वीडियो में मैं आपको शून्य से बताऊंगा। अगर आपको फाइनेंस की नॉलेज नहीं भी है दोस्तों, तो भी आप अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं। यानी कि अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, तो भी दोस्तों आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। और मैं आज आपको ये तरीका बताने वाला हूँ, तरीके को समझिएगा दोस्तों, और कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए उस चीज़ को समझिएगा, और इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है जिससे कि आप अपने पैसे को जल्दी बढ़ा सकें। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मिडिल क्लास फैमिली के जो इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में दोस्तों। हाँ, FD, RD और PPF और पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के बारे में कितना रिटर्न आपको देती हैं। आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं, मोबाइल पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। गूगल क्रोम ब्राउजर पर आ चुके हैं हम, और यहाँ पर हमने लिख दिया है FD रेट्स इन इंडिया। अब आप दोस्तों यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको बैंक के नेम,
और साइड में इनके इंटरेस्ट रेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सिस बैंक का 5.75% से लेकर 7% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको। यहाँ पर एफडी पर इंटरेस्ट रेट जो मिलता है वो दिखाई दे रहा है। एसबीआई पर 6.5%, इसी तरह इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 7.25%, एचडीएफसी पर 7%, आईसीआईसी बैंक पर 6.9%, कैनरा बैंक में आपको 6.7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। पंजाब नेशनल बैंक में आपको 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। एलआईसी आपको क्या इंटरेस्ट रेट देता है, एलआईसी भी देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एलआईसी इंटरेस्ट रेट क्या दे रहा है आपको। 7.8% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एलआईसी की नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ एलआईसी, हाँ जी, यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है एलआईसी पर आपको। ये भी मिडिल क्लास की फेवरेट होती है, यानी कि एलआईसी करवाया कि नहीं करवाया, जॉब कर रहे हो एलआईसी करवाइए। पीपीएफ अकाउंट आप दे सकते हैं, 1 वर्ष की अवधि के लिए इतना है, और अगर आप 18 महीने के लिए जाते हैं तो 7.35% मिलता है। वहीं अगर आप 2 साल के लिए चले जाते हैं तो 7.6%। इससे ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलता है दोस्तों यहाँ पर। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट रेट देख लीजिए आपके सामने। 7.1% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिलता है आपको पीपीएफ में, देख सकते हैं 7.1%। जी हाँ दोस्तों, 7.1% का इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर भी मिलता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में। देखिए साहब, गलती किसी की नहीं है, गलती यहाँ पर क्या होता है, हमें समझ ही नहीं होती फाइनेंस के बारे में ज़्यादा, और ना ही हम कभी समझना चाहते हैं फाइनेंस के बारे में, कभी हमें टाइम नहीं मिलता समझने के लिए। इसलिए दोस्तों उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। एफडी है, आरडी है, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, दुनिया भर की जो सबसे घटिया स्कीम्स है वो आपको दिखाई जाती हैं, उन्हीं के अंदर आपको ट्रैप कर लिया जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर। आप कमा तो रहे हैं 5% से लेकर 7% तक का। अब यहाँ पर आपको महंगाई दर भी देखनी चाहिए, यानी इन्फ्लेशन रेट भी देखना चाहिए कि इंडिया का क्या इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। तो इन्फ्लेशन रेट मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चल रहा है इन्फ्लेशन रेट। ये देखिए, हम अभी आ चुके हैं worlddata.info की वेबसाइट पर। ये ऑल ओवर एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनका यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट शो कर रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट के माध्यम से। ये जो ऊपर ग्रीन कलर में जो ग्राफ बना हुआ है वो अपने इंडिया का ग्राफ है, देख सकते हैं। नीचे ईयर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1980 से लेकर ग्राफ किस तरह से कर्व लिया हुआ है पूरी तरह से, मतलब ऊपर जाने के लिए। आप देख सकते हैं 2022 तक कितना ज़्यादा बढ़ चुका है इन्फ्लेशन रेट, यानी कि महंगाई दर कितनी तेजी से बढ़ रही है। और यहाँ नीचे देख सकते हैं जो रेड कलर में है वो यूएसए का ग्राफ दिखाई दे रहा है। बेसिकली आप देख सकते हैं कितना स्लो मोशन चल रहा है यूएसए का जो ग्राफ है। इन्फ्लेशन रेट है वो ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, वो एक समान तरीके से बहुत कम, मतलब 0.11% के आसपास आप मान सकते हैं, 0.1% ईयरली, उससे भी कम बढ़ रहा है दोस्तों। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं ओरिजिनल अमाउंट इन रुपीज, यानी कि अगर मान चलिए 1980 की बात करते हैं हम, 1980 में अगर 1000 रुपये हम यहाँ पर एंटर करते हैं, 1000 रुपये, और अब के 2023 की, यानी कि 2023 में इस 1000 की वैल्यू कितनी होगी आज के टाइम में इन्फ्लेशन के रेट पर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पर 2265 रुपये, यानी कि उस टाइम की 1000 रुपये, 1980 का 1000 रुपये और आज के 2265 रुपये बराबर हैं। इसी तरह आप यहाँ नीचे और बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल इन्फ्लेशन रेट ऑफ कंपैरिजन डेटा दिखाई देगा, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2022 का जो डेटा है उसमें 6.7% तो इन्फ्लेशन रेट है। अप्रोक्सीमेटली आप ये मान चलते हैं 7% तो यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट हो जाता है। इसी तरह अगर आप यूएसए की बात करें तो यहाँ पर आपको 8% का इन्फ्लेशन रेट देखने को मिल रहा है। 4.7% का इन्फ्लेशन रेट यूएसए में 2021 में
दिखाई दे रहा है। और उसी हिसाब से अगर भारत की बात करें यानी इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 5.13% का इन्फ्लेशन रेट था। अगर टोटल यहाँ पर बात करें 6.62%, 3.73%, अगर ओवरऑल एवरेज की बात करें दोस्तों तो 6% जो इन्फ्लेशन रेट है यानी जो महंगाई दर है साल दर साल इंडिया में बढ़ती जा रही है। और आप ये कह रहे हैं कि पीपीएफ, एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस स्कीम, एलआईसी, इनमें आप इन्वेस्ट करके आप रिच बन जाएंगे। एक बात बताइए, 7% का इंटरेस्ट रेट है और आपने इन्फ्लेशन में ही 6% गंवा दिए तो आपको तो बचेगा सिर्फ 1% ना। मान चलिए आपने एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख रुपए अपने बैंक में आज के टाइम में आपने रखा, इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 6.5% का और आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 6% का मिल रहा है, यानी कि महंगाई बढ़ रही है 7% के रफ्तार से। और आपका जो एफडी रेट है, एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% है, 5% है। आप क्या कमाएंगे? आप तो उल्टा कमा रहे हैं, आपका जो पैसा है वो इन्फ्लेशन ही खा रहा है। यानी कि अगर आप आज के टाइम में 1 लाख रुपए अपने बैंक में एफडी करवाते हैं 6% पर एनम के रेट पर, तो जो आपका पैसा है दोस्तों वो इन्फ्लेशन ही खा जाएगा। अब दोस्तों आपको जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिल रहा है बैंक में वो है, बैंक में 6.5% का आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब वहीं पर अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है ये 7% के अप्रॉक्सीमेटली ईयरली बढ़ रही है। अब आप इसे अगर लेस करेंगे दोनों में तो आपका जो बैंक का जो एफडी रेट है वो -5% आएगा कि आपने जमा किया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए पर 6% यानी 6,000 रुपये रिटर्न पाने के लिए, लेकिन आपका जो पैसा है उसे इन्फ्लेशन ने खा लिया और आपका पैसा बच कर रह गया है सिर्फ 99,000 रुपीज। यानी कि जो सामान आज आप 1 लाख रुपए का खरीद सकते हो वो नेक्स्ट ईयर में आप 1,06,000 रुपये देकर उसी सामान को खरीद सकते हैं। आज के टाइम में कोई व्यक्ति अगर 2 लाख रुपए मेडिकल पर खर्च कर रहा है, यही सेम व्यक्ति सेम दवा सेम मेडिकल नेक्स्ट ईयर में अगर लेने जाता है या करवाने के लिए जाता है तो आपको वहाँ पर 2,14,000, 2,15,000 रुपये पे करने पड़ेंगे विथ इन्फ्लेशन रेट। और यहाँ जो मेडिसिन का जो इन्फ्लेशन रेट है वो तो डबल है, डबल ट्रिपल हो जाता है दोस्तों मेडिसिन पर। तो इसी के साथ कुछ प्रोडक्ट्स और भी हैं जैसे कि पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इन सब पे 60% तक का ईयर में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। यानी कि एक साल में 60% 65% तक का इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है। तो महंगाई को कैसे रोकेंगे आप? क्या करेंगे इसके लिए? गरीब आदमी और गरीब होता चला जाएगा, जो मिडिल क्लास का है वो एक दिन पुअर क्लास में चला जाएगा और जो पुअर क्लास में आज के टाइम में है वो और भी ज़्यादा पुअर क्लास में चला जाएगा। अगर उसने आज थिंकिंग नहीं लगाई, आज इस वीडियो का अगर आपने पूरा कंप्लीट नहीं देखा तो आप आने वाले टाइम में अगर आप आज मिडिल क्लास में तो कल पुअर क्लास में जाने के लिए तैयार रहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इन्फ्लेशन कह रहा है। इन्फ्लेशन को आप बीट नहीं कर सकते। हाँ, इन्फ्लेशन को अलग अलग तरीके से आप बीट कर सकते हैं, बस तरीका आपको सीखना है। आप इन्वेस्टिंग करके आप अपने कारोबार को बढ़ाकर सीख सकते हैं। देखिए जो काम करने वाला इंसान, जो व्यवसायी है, जो बिजनेसमैन है, उसके अलग अलग सोर्सेज हो जाते हैं। वो अलग अलग सोर्सेज क्रिएट करके इन्फ्लेशन से ज़्यादा पैसा निकाल लेता है। लेकिन आपकी जो सैलरी है, आप पूरे साल में अपनी सैलरी सिर्फ 10% बढ़वा पाते हैं अपने बॉस से कहकर, या आपकी सैलरी 10% से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो 15% बढ़ गई, या अगर इससे भी ज़्यादा बढ़ गई तो 20% बढ़ गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो कितना बढ़ सकता है? जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया, पेट्रोलियम यानी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, गोल्ड, इन सभी पर जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है इनकी कोई लिमिट नहीं है, ना ही इन पर कोई लिमिट लगा सकता है। इन्हें कोई रोक भी नहीं सकता बढ़ने से, क्योंकि ये अपनी रफ्तार से बढ़ते रहेंगे। पेट्रोल की बात करो, डीजल की बात करो, सीएनजी की बात करो, मेडिसिन की बात करो। अगर मेडिसिन की बात करें तो 2 गुना 3 गुना की रफ्तार से बढ़ती हैं। इनके इन्फ्लेशन रेट 2 गुना 3 गुना की रफ्तार से बढ़ती हैं। गरीब आदमी क्या कमाएगा, क्या बचाएगा? आप खुद ही सोचो ना। और क्या वो इन्वेस्ट करेगा? इसलिए आज आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। ये आप हैं, देख रहे हैं ना, और ये है
स्टॉक मार्केट। देखिए डरिए मत, जाइए मत वीडियो छोड़कर, आपको अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अगर आपको स्टॉक मार्केट नहीं आता तो कोई बात नहीं, फिर भी आप अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए और भी तरीके हैं। स्टॉक मार्केट में प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे जिनके पास 30 साल, 40 साल, 50 साल का एक्सपीरियंस है। अब ये प्रोफेशनल्स हैं कौन से, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हैं आप, ये आप हो गए, और ये हैं स्टॉक मार्केट, और यहां बीच में है म्यूचुअल फंड। जी हाँ, म्यूचुअल फंड को आपको अपने पैसे को देना है। म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पे ये आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। स्टॉक मार्केट की अगर आपको जीरो नॉलेज है तो आप म्यूचुअल फंड से अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं, और आप आज नहीं तो कल अमीर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो आप अमीर कभी नहीं बन पाएंगे, आप इसी ट्रैप में फंसे रह जाएंगे। म्यूचुअल फंड एक एएमसी है। एएमसी का फुल फॉर्म होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यानी कि ये जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन उनको स्टॉक मार्केट में नॉलेज नहीं है, म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पे आपका पैसा स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करके आपको अच्छा रिटर्न देते हैं। और ये आज का डेटा नहीं है, आप पीछे का भी डेटा दे सकते हैं, उनमें भी आप देखेंगे आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। यानी कि 15% से लेकर 20% से लेकर 25%, 30% तक का आपको ईयरली रिटर्न देखने को मिलेगा इनमें। अब बात करते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड में आप NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू, यानी NAV की जो फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू, यानी कि आपको म्यूचुअल फंड में नेट एसेट वैल्यू मिलती है। और वहीं पर अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको शेयर्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको NAV मिलेगी। यहाँ पर म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कंपनीज है जैसे कि एक्सिस ब्लू चिप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसी के साथ साथ कैनरा रोबैको फंड, और भी बहुत सारे फंड्स हैं दोस्तों जिसमें आप इन्वेस्ट करके मात्र 500 रुपये से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खोलना है और कहाँ पर खुलेगा उसके बारे में आपको बता देता हूँ। बेसिकली डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है, बहुत सारी ऐसी ब्रोकिंग कंपनीज हैं जो कि डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट मुहैया करवाती हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड एप्लीकेशन, जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है जीरोधा, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां पर जाकर उस लिंक पर क्लिक करके आप वहां से अपना जीरोधा में एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिससे कि आप इजीली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां से बस आपको एक क्लिक में वहां से आप घर बैठे बैठे पेपरलेस तरीके से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं घर बैठे, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, कहीं पर धक्के मुक्के खाने की जरूरत नहीं है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे काम करता है, सबसे पहले हम चलते हैं क्रोम ब्राउजर पर, और यहाँ पर मैंने ET मनी SIP कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। एडिट डिटेल पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर हमें अपना अमाउंट फिल करना, जैसे मान चलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 500 रुपये यहाँ पर फिल कर दिए। 500 रुपये मंथली मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं इसे 35 ईयर्स तक इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, यानी 35 साल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। ओहो गलती हो गई, 35 साल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। जो रेट ऑफ रिटर्न हमने रखा हुआ है 20% का रखा हुआ है, क्योंकि अप्रॉक्स जो म्यूचुअल फंड है दोस्तों, जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं वो 25% से लेकर 30% तक का इंटरेस्ट रेट आपको देते हैं, यानी कि 25% से लेकर 30% तक का आपको रिटर्न दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर एग्ज्यूम कर रहा हूँ कि 20% भी अगर आप लेकर चलते हैं एवरेज, तो अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं 500 रुपये से दोस्तों, तो आप यहाँ दे सकते हैं 3 करोड़ 15 लाख रुपए आप कमा सकते हैं मात्र 35 साल में। 500 रुपये इन्वेस्ट करके आप 35 साल में 3 करोड़ 15 लाख रुपए कमा सकते हैं। 3 करोड़ 15 लाख कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको दे सकती है? 500 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके। आपने यहाँ पर देख लिया
टोटल आपने इन्वेस्ट किया 2,10,000 रुपये और आपने गेन कितना किया 3,13,00,000 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू बनी वो 3,15,00,000 रुपये बन चुके हैं दोस्तों, आपके सामने है। अब यहाँ बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं मंथली तो आप कितना कमा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अमाउंट फिल करेंगे। 1,000 35 साल के लिए हमने ले रखा है और 20% के हिसाब से यहाँ पर अगर देखते हैं रिटर्न तो यहाँ आप देख सकते हैं 6,31,00,000 रुपये। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं 4.2 लाख रुपीज़ आपने टोटल इन्वेस्ट किया है। और यहाँ गैन्स की बात करें तो यहाँ पर आपने 6.27 करोड़ रुपीज़ आपने यहाँ से कमाया है, यानी कि रिटर्न आपको इतना मिला है। 6,27,00,000 रुपये आपको रिटर्न मिल चुके हैं मात्र 4,02,000 रुपये 4,20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पर। यानी कि आपने इन्वेस्ट किया 4,20,000 रुपये और आपको रिटर्न मिल रहा है 6,30,00,000 रुपये। है कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी जो आपको रिटर्न दिला सके? पीपीएफ की बात करते हैं, आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। यहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं 200 रुपये डेली, यानी कि 6,000 रुपये मंथली के रेशियो में। तो यहाँ हम कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं 37,85,00,000 रुपये का रिटर्न मिल रहा है दोस्तों आपको मात्र 35 सालों में। आपने इन्वेस्ट कितना किया आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल इन्वेस्टेड जो वैल्यू आपकी 25,20,000 रुपये है। कमाया कितना आपने? 37,60,00,000 रुपये आपने कमा लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करके। 30 साल के लिए भी अगर आप इसे करते हैं तो कम से कम 14 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। अगर आप 5 साल और रुक जाते हैं तो 38 करोड़ रुपए कुल आप कमाएंगे अपने इस वैल्यू पे। यानी 20 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करके 20 लाख यानी 21 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करके 38 करोड़ रुपए दोस्तों आप इससे कमा सकते हैं। कोई मजाक नहीं है, ये सच है और आप इसे कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कहाँ पर करनी है। जीरोधा का ये एक एप्लीकेशन है कॉइन। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कॉइन कैसे काम करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड आपको कितना रिटर्न दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप लमसम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास 5 लाख या 10 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए पड़े हैं तो आप उसको डायरेक्टली जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कि लमसम अमाउंट के तौर पर वो आप एक अपना गोल फिट कर सकते हैं। 5 साल में आपको पैसा रिटर्न चाहिए, फिर 10 साल में आपको अपना पैसा रिटर्न चाहिए, या फिर आप 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका गोल कैसा है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरा तरीका है SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप इसके बिहाफ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम आप 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। TOTP एंटर कर दिया है और आपने जीरोधा कॉइन एप्लीकेशन में मैंने अभी यहाँ पर एंट्री कर ली है। आप यहाँ पर दे सकते हैं, इसके थ्रू आप जीरोधा कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसों को। यानी आप यहाँ पर डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, साथ ही साथ सॉवरेन गोल्ड भी खरीद सकते हैं। जो भारत सरकार की जो स्कीम होती है सॉवरेन गोल्ड की, आप उसके अंदर इन्वेस्ट करके आप 12 से 15% ईयरली कमा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर 3,000 प्लस म्यूचुअल फंड्स मिलते हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पर SIP के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप एक लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पहला है अपना एक्सिस ब्लू चिप फंड जो कि ग्रोथ में आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं इक्विटी लार्ज कैप फंड। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड जो कि IDCW के अंतर्गत आ रहा है, और इसी साथ एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका NAV दिखाई देगा, जो कि आप सामने देख सकते हैं 52.24 एक NAV का प्राइस चल रहा है, यानी कि NAV नेट एसेट वैल्यू, यानी कि एक NAV का प्राइस जो है वो करीब 52 रुपये 24 पैसे के आसपास चल रहा है। अगर हम यहाँ पर इसके CAGR की रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 3 सालों में इन्होंने 16% के आसपास का रिटर्न दिया है। 5 ईयर का रिटर्न अगर कन्वर्ट करें तो यहाँ पर 11.32% का रिटर्न है। लेकिन रुकिए, मैं आज आपको इसमें बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला दोस्तों। जी हाँ, इस वीडियो में आज आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपको 20% से लेकर 25% और कई बार तो ये 30% तक का आपको ईयरली रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। उसका नाम है पराग पारिक फैलेक्सी कैप फंड। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रोथ में यहाँ पर AUM लिखा हुआ है, यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने करोड़ का इनके पास टोटल वैल्यूएशन है। आप देख सकते हैं 39,848 करोड़ रुपए अब तक इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए हैं स्टॉक मार्केट में। यानी आप जैसे हम जैसे लोग ही इनको पैसे देते हैं अपने पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। सोचो दोस्तों, ये पागल थोड़ी हैं जो लोग पैसे अपना दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है इनकी ही है। आप यहाँ पर देखते हैं 39,848। अभी मैंने जो सबसे पहले आपको दिखाया था एक्सिस, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 33,987 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है, जो कि इस म्यूचुअल फंड द्वारा इन्वेस्ट किया गया मार्केट में, स्टॉक मार्केट में 33,987। यहाँ आप देख सकते हैं ब्लू चिप फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड है, इसमें 33,987 है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, 32,325 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है। इसी तरह एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, 32,325 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है। एक्सिस लिक्विड फंड में 28,066 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है दोस्तों वो है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना पैसा अभी तक इन्होंने अपना मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है। अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं 40,000 करोड़ रुपए इन्होंने आप और हम जैसे लोगों ने मिलकर इनको दिए हैं और उस पैसे को इन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट किया है। अब देख लेते हैं कि रिटर्न कितना देते हैं आपको। क्लिक किया हमने यहाँ पर, अभी इनका जो NAV प्राइस चल रहा है, NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू प्राइस चल रहा है वो 61 रुपीज़ का चल रहा है। यानी कि 61 रुपीज़ में आपको एक NAV मिलती है। इसी के साथ जो इनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है दोस्तों 1000 रुपीज़ है। यानी कि आप यहाँ से 1000 रुपये से अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर जो CAGR 3 ईयर का जो CAGR डेटा है वो लगभग 25% का है। यकीन मानिए दोस्तों 25% का ये रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने आपको कितना जोड़ के बताया था पीछे, 20%। यानी कि अगर आप 6,000 रुपये महीने के इन्वेस्ट करते हैं तो आप 20% के अकॉर्डिंग 35 साल में आपके पास होंगे 38 करोड़ रुपए। और अगर आप 25% अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अगर इसी वैल्यू को आप यहाँ पर देखिए गौर से, अगर आप इसी वैल्यू को 35 ईयर्स के लिए और कैलकुलेट पर क्लिक कर दिए, 35 साल में दोस्तों आपको 170 करोड़ रुपए मिलेंगे। 170 करोड़ 25% के रेट ऑफ रिटर्न पर। मैंने आपको दिखा भी दिया कितना परसेंट रिटर्न ये दे रहे हैं। आप दे सकते हैं 24.90%, यानी कि लगभग 25% का ये 3 साल में रिटर्न दे रहे हैं। 3 साल का रिटर्न नहीं है, ये पर ईयर का 24% का रिटर्न दिखाई दे रहा है दोस्तों ये आपको। यानी 25% का रिटर्न पर साल का, यानी 3 साल का एवरेज जो ले रहे हैं 25% का रिटर्न है इनका। वहीं 5 साल में अगर देख लेते हैं तो 18 से 19% का बनता है, लेकिन फिर भी ये 5 साल में कम दिखा रहे हैं। सुनिए, देखिए जो इनका 3 साल का जो डेटा है 25% का रिटर्न दे रहा है। इतना रिटर्न आपको कोई भी नहीं देगा शायद दोस्तों। अभी भी टाइम है, अभी भी अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड आपके लिए तैयार है। आप म्यूचुअल फंड में जाइए, देखिए, जो भी आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह लीजिए और फिर आप अपनी इन्वेस्टिंग को चालू कीजिए दोस्तों। क्योंकि इन्वेस्टिंग ही एक ऐसा जरिया है जो कि आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकता है। अब सोचिए, अगर आपने 30 साल भी अपने पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट किया तो आपको दोस्तों 100 करोड़ से ऊपर का पैसा मिल रहा है, यानी कि 35 साल में। आज अगर आपकी एज 25 ईयर्स है या 30 ईयर्स के आसपास है, तो अगर आज आपने इन्वेस्टिंग की तो आप आने वाले 60 ईयर्स यानी 60 ईयर्स में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। यानी कि आपके बच्चे, आपकी पोते पोतियाँ इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे। या आप भी हो सकता है कुछ पैसे या कुछ NAV इनकी बेचकर आप भी उसका लुत्फ ले सकते हैं बीच में। ऐसा नहीं है कि ये कोई बाउंडेशन है, नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है। आपका जब मन करे जब आप इसको बेच सकते हैं। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको बस अभी बेचना है या आप इसके लिए लॉक इन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में आपको एक लॉक इन पीरियड मिलता है। 5 साल के लिए आपका पैसा लॉक कर लेते हैं बैंक वाले, LIC वाले। 5 साल तक के लिए वो आपके पैसे खेलते रहते हैं। मार्केट में 25, 30% का मुनाफा कमाते हैं और आपको देते कितना है, थमाते सिर्फ 5% है, 6% है। आप खुद ही सोचो ना कि आप कमा रहे हैं पैसे, आप अपने पैसों को आग लगा रहे हैं, अपने पैसों को बर्बाद कर रहे हैं दोस्तों। आप अपने पैसों को बर्बाद कर रहे हैं, पूरी तरह से माचिस लगा रहे हैं अपने पैसे में, आप अपने हाथों से, अपने इन्हीं हाथों से। सोचिए, समझिए, इस वीडियो को देखिए। आप अगर आपकी एज 25 साल भी है तो भी अगर आप 20 साल इन्वेस्टिंग करते हैं तो भी 45 साल की एज में आप फ्री हो सकते हैं दोस्तों। 20 साल में भी आप अच्छा खासा पैसा यहाँ से बना सकते हैं।
अगर आप यहाँ से 5 से 6 करोड़ रुपए बना लेते हैं तो भी दोस्तों उस समय के लिए आपका 3-4 करोड़ से ऊपर का वैल्यू रखेगा दोस्तों। आप उससे कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग खरीद सकते हैं, कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग खरीद के उससे आप रेंट पर दे सकते हैं। आप उससे महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं दोस्तों। आपका खर्चा घर बैठे चलेगा, आपके जो सपने हैं वो भी पूरे होंगे दोस्तों। बस मात्र 1,000 रुपये शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे करके अपने SIP की जो इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है उसे धीरे धीरे करके इंक्रीज करते जाइए। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं कि आपने 1 महीने नहीं दिया तो आपको अगले महीने जो है आपका मतलब बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। अगर 1 महीने चूक भी गए अगले महीने आप जो है डबल करके जमा कर दीजिए। बस आपको अपने गोल को देखना है कि आपका गोल क्या है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।